एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर गणित मेला, जो हम लोगों ने पाठ पहला पढ़ा था, अब हम लोग उसी में सेकंड वीडियो में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नलिका स्ट्रा की आकृतियाँ, कुछ ये लड़की जो स्ट्रा से आकृतियाँ बना रही, उसका आकृतियों को देखते हुए चलते चले आएंगे। लिखा हुआ स्ट्रा मिट्टी के क्ले के उपयोग में कुछ आयताकार आकृति बनाने। इस आयत में किस प्रकार के कोण दिखाई दे रहे हैं? समकोण है। अगर किसी भी इस आयत की एक भुजा अगर हटा दें, सरका दें, तो उसमें आकृति में परिवर्तन होगा। तो हाँ, होगा आकृति में परिवर्तन। तो इस तरह से दी हुई आकृतियाँ, इनके बारे में आप लोग पढ़ते चले जाएंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखें। नीचे दी गई ग्रिड का अनेक त्रिभुजी और चतुर्भुजी आकृतियों को बनाने में उपयोग कीजिए। उन आकृतियों पर घेरा लगाइए जो समकोण हैं, जिनमें से एक या से अधिक समकोण है। देखो, पहली आकृति एक समकोण, दूसरी आकृति एक समकोण, इसमें एक समकोण, और ये जो इस तरह से आएंगे, इसमें भी चार चार समकोण हैं। तो आपने कौन कौन सी आकृतियाँ बनाई हैं? त्रिभुज हैं, चतुर्भुज हैं। इनमें से कोणों की संख्या एक समकोण 3 है, 2 समकोण नहीं है, 3 समकोण नहीं, सभी समकोण हैं। ये 2 आकृतियाँ हैं। यहाँ कुछ चतुर्भुजी आकृतियाँ दी गई, वो किस प्रकार हैं इनको देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चित्र में दिए गए पहियों को ध्यान से देखना है। सभी पहिए कैसे दिखाई देते हैं? गोल। अब बताइए, अधिकतम त्रिज्या वाला पहिया कौन होगा? जो सबसे बड़ा होगा, मतलब खा। न्यूनतम त्रिज्या वाला जो सबसे छोटा होगा, वो घा। अधिकतम व्यास वाला सबसे बड़ा वाला खा। न्यूनतम व्यास वाला सबसे छोटा वाला। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहली युक्त आकृतियाँ। छिपी हुई आकृतियों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। इनमें देखना है, एक आयत है, एक त्रिभुज है, एक वृत्त है, एक वर्ग है और एक बेलन है। चित्र त्रिभुज को जो एक वर्ग और एक त्रिभुजों में विभाजित किया गया है, 2 रेखाएं खींचिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग 2 रेखाएं खींच दी गई, ये 2 जगह विभाजित हो जाएगा। इस वर्ग को, जो वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग में 3 त्रिभुजों को विभाजित करते हुए 2 रेखाएं खींचनी है। 2 रेखाएं खींचनी है जिसमें 3 त्रिभुज बन जाए। तो 2 रेखाएं खींच दी। तो देखो, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और एक ये तीसरा त्रिभुज। देखें मेरे प्यारे बच्चों, दाएं स्तंभ में से दी गई छोटी आकृतियां प्राप्त करने के लिए बाएं स्तंभ में दी गई आकृतियों में आवश्यक कटाव दर्शाती हुई रेखाएं खींचिए। तो ये इस तरह से ये दोनों रेखाएं खींचेंगे। इसमें ये रेखा है और ये एक षटभुज बन जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक पर खींच लेंगे। आगे देखेंगे। माचिस की 5 तीलियों का उपयोग करते हुए 2 त्रिभुज बनाइए। फिर दिए गए स्थान पर इस आकृति का चित्र बनाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से 2 त्रिभुजों का आकृति बनेगी। पहली तीली, दूसरी तीली, तीसरी, चौथी और एक ये बीच में 5वीं तीली। तो ये 2 त्रिभुज बन जाएंगे। आगे देखेंगे। इन तीलियों में से 2 तीलियों का स्थान परिवर्तित करके 4 चतुर्भुज बनाइए। तो ये तीली जो है, इनका कट कर देंगे। तो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज। इन तीलियों में 4 तीलियों को हटाइए और शेष 3 त्रिभुज बचें। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली और 4 तीली। जो कट है उनको हटा देंगे। तो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज बन जाएंगे। इस तरह से आप लोग ये देख लेंगे। और ये दिया गया है 6वां, इन आकृतियों को कोणों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो 3 कोण, कौन कौन? खा, घा, चा। 4 कोण, जिसमें 4 कोण है, का, गा, छा। 5 कोण वाले एक ही है यहाँ। भुजाओं की संख्या तथा कोणों की संख्या के बीच में आप क्या संबंध देखते हैं? चर्चा करिए। आगे देखें। देखो, प्रश्न है, एक द्विआयामी आकृति बनाइए जिसमें 5 से कम कोण हो गया, आयत बना दिया। एक द्विआयामी आकृति बनाइए जिसमें 5 से अधिक कोण हो, षटभुज बना दो। हम लोग आगे देखते हैं। इन आकृतियों में समकोणों को अंकित कीजिए तथा प्रत्येक आकृति में समकोणों की संख्या लिखिए।
इसमें 4 समकोण है, कोई समकोण नहीं, एक समकोण, कोई समकोण नहीं, कोई समकोण नहीं, इसमें 4। उपर्युक्त में से किन आकृतियों में से केवल समकोण हैं, आयत और वर्ग? देखते हैं। नीचे दी गई आकृतियों को ध्यान से देखें और उपर्युक्त आकृतियों के आधार पहचान कर उनको निम्नलिखित के उत्तर देने हैं। 2 समकोण, 1 न्यून कोण और 1 अधिक कोण किस में है? आकृति नंबर 2 और आकृति नंबर 7 में। 1 समकोण, 2 अधिक कोण और 1 न्यून कोण आकृति नंबर 10 में। 2 अधिक कोण और 2 न्यून कोण तो आकृति नंबर 3 है, 5 है, 13 है, 9 है, 11 है और 8 है। 4 समकोण, इसमें चारों समकोण है, आकृति 4 है, 6 है, 12 है और 14। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग इनको नोट करेंगे। आगे देखेंगे। इन आकृतियों को पूरा करते हुए हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमारे आसपास की आकृतियाँ, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आप लोग भी अपनी इस पाठ्य पुस्तक पर नोट करेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।